हेलो प्यारे साथियों, पिबलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। सीटेट 2026 पेपर फर्स्ट में मैथ में 30 में 30 नंबर कैसे लाएंगे आप 8 फरवरी के दिन जो आपका पेपर है उसमें। मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी 30 दिन का समय बचा हुआ है। मैथ में अभी तक आप लोगों ने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मैथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप मैथ में 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको उसके लिए आपको एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैं अपने इस चैनल पे, हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 30 दिन में, 30 दिन का हमारा प्लान है। 30 दिन में हम आपको 30 पेपर सीटेट के कराएंगे। 30 पेपर सीटेट के, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर। अगर इन 30 पेपरों को अगर आप सॉल्व करके इनके कॉन्सेप्ट को समझ करके जाते हैं तो डेफिनेटली, श्योरली मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ आप मैथ में 30 प्रश्न सही कर सकते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट में। आपको मैं बता दूं, आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं सीटेट 2024 में जो पेपर हुआ था उसके लिए मैं क्लास लाया हूं। और आज से डे 1 से स्टार्ट करते हैं और 30 दिन तक 30 पेपर आपको कराएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। 11 बजे सुबह में आपको बता दें, डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, 11 बजे सुबह में डेली आपको क्लास मिलेगी मैथ की सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए 11 बजे क्लास मिलेगी। क्लास आपकी लाइव नहीं होगी, पहले मैं आपको बता दूं। क्लास आपकी प्रीमियर पे लग सकती है, और जब भी आपको समय मिले, जब समय मिले आपको, जो है कि सुबह शाम दोपहर में रात में जब समय आपको मिले, मेरे इस चैनल पे विजिट करके आप इस क्लास को, डेली मैथ की क्लास आप देख लेंगे। अगर 30 दिन तक आपने क्लास को देखा, श्योरली मैं कह सकता हूं आप 30 के 30 प्रश्न मैथ में सही करके आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट में 60 से 70 परसेंटेज क्वेश्चन, 60 से 70 परसेंटेज क्वेश्चन ये इसके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर पे आते हैं। और ये इधर उधर की चीजें मैं नहीं आपको करा रहा हूँ कि इधर उधर का चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ। ये वो चीजें करा रहा हूँ जो सीटेट के पेपर है उस तरह के क्वेश्चन आपको करना होगा। और आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में, एक हफ्ता में क्लास करने के बाद, कि किस तरह के प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरह की चीजें आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं। तो 30 दिन में आप बढ़िया मैथ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो भी आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। बिलीव कर रखिए, विश्वास रखिए, चैनल से जुड़ जाइए और डे 1 से आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा सीटेट पेपर फर्स्ट के नाम से, सीटेट पेपर फर्स्ट, ठीक है, मैथ के नाम से, PYQ के नाम से रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो है आप देख सकते हैं। तो 11 बजे जब आपको समय मिले तो 11 बजे क्लास दे सकते हैं, या चैनल पे विजिट करके जब आपका मन करे डेली, लेकिन जरूर देख लिया करिए, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका 30 में 30 सही होगा, उसका मैं तरीका भी अभी आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे देखिए एक पेपर मैंने लिया है। ये पेपर आपका सेट ए है। सीटेट का जो पेपर आपका हुआ था 2024 में, जुलाई 2024 में 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसका पेपर 1 शिफ्ट सेकंड का मैं लिया हूँ। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला भाग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भाग 2 में आपको गणित देखने को मिलती है। तो सीधे हम लोग भाग 2 पे चलते हैं। और रफ पेन लेकर के बैठिए, बल्कि एक कॉपी बना लीजिए रफ, ठीक है, एक मैथ की सीटेट पेपर फर्स्ट की। और उसमें जो भी नई चीजें मिली लिखते जाइए, अपना खुद का बनाइए भाई। सच में बता रहा हूं कि आप 30 में 30 सही कर लोगे प्रश्न में। चलिए, यहाँ पे सीधे चलते हैं, मैथ वाले सेगमेंट पे स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 से लेकर के 60 पे है। सीधे चलते हैं यहाँ पे जंप करके, ठीक है, जंप नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे उस पे 31 पे। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका आता हुआ, ये तो सीडीपी आपका है, लीजिए। ये आपका गणित सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। और गणित के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मैथ सीटेट पेपर फर्स्ट का है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न आपके कंटेंट के आते हैं, विषय वस्तु को लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से आते हैं, जो आपके शिक्षण पे आधारित होते हैं। तो चूंकि इस क्लास में मैं आपको 15 प्रश्न आपके लगाने वाला कराऊंगा, इसका जो पार्ट बी वीडियो है 2024 का, वो कल नेक्स्ट आएगी 11 बजे। तो आज से ही आप क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिए और रफ पेन लेकर के बैठ रहिए। कोई नई चीज मिले, नई जानकारी मिले, आप नोट कर लीजिएगा। शानदार चीज बता रहा हूं। और चलिए, देखिए यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है, पार्ट सेकंड गणित जो है। ये पहला प्रश्न आपका देखिए, एक चीज समझेंगे आप लोग। ये जो पहला प्रश्न 31 नंबर का है, ये देखिए आपका पेडागोजी से पूछा गया, तो इसको दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। इसके बाद ये भी पेडागोजी से पूछा गया, तो इसको भी नहीं लगाएंगे। मैं कितनी बार कहा, देखिए मैंने आपको बताया ना, गणित का पेडागोजी बताया था आप लोगों को, तो उसमें डायस ब्लॉक ग्राफ पेपर संख्या 4 टेलर का गिनतारा आया है कि नहीं आया है। तो जाकर के क्लासेस को पर्याप्त देखा करिए आप लोग, ठीक है। ये भी आपका पेडागोजी से, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है लगाने वाला। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को लगाने वाले को देखेंगे।
और मैं आपको इतना ईज़ी कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि सब प्रश्न आप लगाना सीख जाएँगे धीरे-धीरे। देखिएगा, ये पहला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का। देखिए पूछा है कि 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। यानी इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। जब भी भिन्न का सवाल दे और आपसे पूछे कि इसको अवरोही में लिखिए और या आरोही में लिखिए, तो पहला काम होना चाहिए आप एलसीएम ले लिया करिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लेने आता है? हाँ सर, देखिए 1/9 है यहाँ पे, 1/21 है, 3/7 है, 12/63 है। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम ऐसे लेते हैं। भिन्न का सवाल लगाए हैं कि नहीं? भिन्न का जोड़ घटाना, हाँ सर लगाए हैं। तो 9, 21, 7 और 63 का एलसीएम ले लीजिए। तो आपके सामने ही लेता हूं, नहीं तो कहेंगे सर कैसे एलसीएम लिए, हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो कुछ इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो किससे कैंसिल होगा? ये 3 से, 3 त्रिके 9। यहाँ पे देखिए 3 7 21, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 एक कम है। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 7 7, यहाँ पे 3 7 21। फिर किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा 1 1 1 1। अब क्या करते हैं हम लोग? इसका इसके हम लोग गुणा करते थे कि नहीं? हाँ सर करते थे। 3 त्रिके 9 7 63। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 63। हम डायरेक्ट इसका एलसीएम 63 लिए होते तो आप लोग कहे होते सर आप ऐसे निकाले ही नहीं है। तो इसलिए जो है कि जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाता है। देखिए 9 21 7 और 63 में 63 आपका इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। हम लोग करते क्या थे? इसका इसमें भाग देते थे। भिन्न का जोड़ लगाते थे, भाग देते कि नहीं? 9 साते 63 कितनी बार गया? 7 बार। और 7 का इस ऊपर वाले में गुणा किया जाए, 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर ये देखिए 21 तिहाई 63 हो गया ना, 21 तिहाई 63। फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 7 नमा 63, 9 बार भाग गई, 9 का 3 में गुणा करें, 9 9 त्रिक 27, 63 एक कम 63 और एक का इसमें करेंगे 12 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझिएगा आप लोग यहाँ पे, ये 7 आया है इसके सीध में, इसके सीध में, यहाँ पे इसको भूल जाइए आप लोग। अब ये आया है 3, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है। बताइए 7 3 27 और 12 में इसको आरोही क्रम सॉरी किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी पर से उतरना, अवरोही का मतलब सीढ़ी पर चढ़ना, अवरोही मतलब डिसेंडिंग आर्डर में। यानी सीढ़ी पर से उतरना मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 27 है। और 27 कैसे आया है? 3/7 से आया, तो 3/7 को पहले नंबर पे लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा यही है 27। तो 27 सामने 3/7 है। तो बताइए 3/7 किसमें है सबसे बड़ा? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ही तो पहले लिखा जाएगा। तो 3/7 सबसे बड़ा है। तो ये अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में आपको देखना है 27 के बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा। 27 के बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा ना यहाँ पे। हाँ, इसका नंबर आएगा 27 के बाद ये वाला आएगा। तो 12/63। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए 3/7 ये 27 आया था, फिर ये क्या आया था? इसका 12 आया था। तो घटते हुए क्रम में ऐसे लिख लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे लग रहा है। ये पहला क्वेश्चन था लगाने वाला। ये भी पेडागोजी का नहीं देखेंगे, सीधे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, लगाने वाला आया है, ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। पूछा गया है कि 1 करोड़ इज, यानी कि 1 करोड़ में कितना होगा? 10 मिलियन होगा, 1 मिलियन होगा, 1 बिलियन होगा, 100 मिलियन होगा। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा इसके लिए। 1 करोड़ कितने को कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ लिखिए तो आपको याद होना चाहिए 1 लाख में 5 गो जीरो होता है। कितना जीरो? 5 गो। और 1 करोड़ में 7 गो जीरो होता है। याद कर लीजिए। 1 करोड़ में कितना जीरो? हाँ सर याद हो गया, 5 जीरो। 1 करोड़ में कितना, सॉरी 1 लाख में कितना जीरो? 5 जीरो। 1 करोड़ में कितना जीरो? 7 जीरो। तो यहाँ पे 1 लिखिए और 7 को जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। क्यों लिखे हैं सर? 1 करोड़ तक। करोड़ का मतलब आप ही तो सर बता रहे हैं 7 गो जीरो होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए इंडियन में कामा लगाते हैं। 3-3 जीरो पे कामा लगता है। देखिए 3 जीरो पे यहाँ पे कामा लगेगा, 3 जीरो पे यहाँ पे कामा लगेगा, ऐसे कामा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसकी प्लेसिंग क्या हो जाएगी। जैसे ये देखिए आपका क्या है यहाँ पे, ये है हमारा इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000, ये है लाख, ये है आपका यहाँ पे लाख, ये है क्या हमारा 10 लाख। ये है, ये इंडियन में है।
ये इंडियन में ऐसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करोड़, 10 करोड़, ऐसे इंडियन में चलता है। लेकिन विदेश में कैसे चलता है, इंटरनेशनल में कैसे चलता है, इंटरनेशनल में कुछ इस तरह से चलता है। देख लीजिए आप लोग, उनका ऐसे चलता है, इकाई रहेगा उनके में भी, दहाई रहेगा उनके में भी, सैकड़ा रहेगा उनके में भी, हजार उनके में भी रहेगा, 10,000 उनमें भी होता है। लेकिन उनमें जहां पे हम लोग लाख पढ़ते हैं उनमें सैकड़ा हजार भी होता है, सैकड़ा हजार, 100,000 भी उनका चलता है। तो 100,000 आता है, 100,000 के बाद उनमें आता है मिलियन। क्या आता है, मिलियन। मिलियन के बाद उनमें आता है 10 मिलियन। इस तरह से उनमें चलता है ये। तो बताइए आप जो है, ये हम लोगों के लिए देखा जाए तो ये 1 करोड़ है। ये कितना लिखा गया है, 1 करोड़ हम लोगों के लिए है। लेकिन उन लोगों के लिए देखिएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000 भी आता है। 100,000, 100,000 के बाद ये क्या आ गया, मिलियन। मिलियन में कितना है, 10 मिलियन। ये मिलियन हो गया, ये 10 मिलियन हो गया। तो यही है, 1 करोड़ जो है उन लोगों में, 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। वो लोग 10 मिलियन कहेंगे, इसका मतलब 1 करोड़ के बराबर है। यही बात है, 10 मिलियन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। समझ में आया होगा कुछ? हाँ सर समझ में आया। ये मिलियन है, बिलियन है, ये सब नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, ये दूसरा प्रश्न था। लीजिए, ये तीसरा प्रश्न आपके पास आता हुआ, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न होता है। इस तरह के प्रश्नों को देख करके परेशान और घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा वहां पे आपको जानकारी मिली कि नहीं 1 करोड़ वाले में, तो वहां लिख लेना है रफ पे। कोई भी नई जानकारी मिले लिख लीजिए भाई। मैं बता रहा हूँ, 30 पेपर आप करके जाइए सीटेट का, मैथ का, बहुत बड़ी चीज है। सब प्रश्न आप लगा के आएंगे, सब प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और सीटेट का प्रीवियस ईयर सबसे बड़ी सॉल्व करके जा रहे हैं। पैटर्न सीख रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे लगाएंगे। तीसरा प्रश्न लगाने वाला है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। कोई दंत चिकित्सालय है, उसमें मरीजों की संख्या, ये दिन दिया है, मरीजों की संख्या है। सोमवार को 25 मरीज आए, मंगलवार को 38, बुधवार को 45, बृहस्पतिवार को 18, शुक्रवार को 36, शनिवार को 39 मरीज आए। ठीक है, हाँ सर। इस तालिका के आधार पे गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए, ये बताना आपको है। यहाँ पे दिया आंकड़ों का परिसर 27 है, अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है, सोमवार बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है, मरीजों की कुल संख्या 200 है। तो सबसे पहले मरीजों की कुल संख्या गिन लीजिए आप, कितने मरीज हैं टोटल। चलिए जोड़ते हैं, देखिए 5 और 8 कितना होता है, 5 और 8 बताइए। 5 और 8 सर 13 होता है। 5, 5 8 13, 13 5 18, 18 और 8, 18 8 26, 26 और 6, 26 6 32, 32 और 9, 32 और 9 41, 41 को एक हासिल लगा इसमें 4 का। दो, 2 और 3 5 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 4 हासिल 20। मरीजों की संख्या तो 201 आ रही है और ये महाराज जी बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या 200 है। यही तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले मरीज ही गिन लिए, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं आपको है। पहले टोटल मरीज 201 आ रहा है हम लोग, और ये कह रहे हैं कुल मरीजों की संख्या, लग रहा है इनको जोड़ नहीं आ रहा है, जोड़ नहीं आपको आ रहा है, आप गलत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, 3 प्रश्न अब तक लगा चुके हैं। ये लीजिए आपके पास चौथा प्रश्न। इस तरह का प्रश्न, हर टाइप का प्रश्न एक फिक्स है आपके एग्जाम में। ये प्रश्न आपको लगाने वाला आएगा तो कैसे आप लगाएंगे। ये चौथा प्रश्न है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ भाई। ये चौथा प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं, ये वैसे 40 नंबर का इसमें है। कह रहा है एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 केजी का है। अरे सॉरी, बहुत बड़ा बता दिए, 65 ग्राम का एक अंडा है ना, 65 ग्राम का है। 2 दर्जन अंडे का द्रव्यमान बताना है। तो बताइए, एगो अंडा जो है, एगो अंडा अगर 65 ग्राम का है तो पूछ रहा है 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। सबसे पहले ये पता करिए कितने अंडे टोटल हमारे पास हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे 2 दर्जन अंडा है। तो 1 दर्जन में कोई चीज क्या होती है, 1 दर्जन में कोई चीज होती है 12। कोई भी वस्तु एक दर्जन में 12 होती है, और कितना दर्जन है, 2 दर्जन। तो 2 दर्जन में कितना होगी, 2 दर्जन में होगी 12 × 2, यानी सर वो हो जाएगी कोई वस्तु 24। 2 दर्जन में कोई चीज हो जाएगी 24। यहाँ पे दिया है एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है, एक अंडा 65 ग्राम का है, तो 24 को अंडा कितने ग्राम का होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर एक कलम 3 रुपए की है, एक कलम 3 रुपए की है, तो 5 कलम कितने की होगी। कहेंगे सर 15 रुपए की। बताने को तो बता दिए, लेकिन कैसे आया,
कहेंगे सर एक कलम 3 रुपए की थी सर, 5 कलम कितने की थी सर, हम गुणा कर लिए हैं सर, 3 का 5 में गुणा किए हैं तो ये आ गया। आप ही बताइए एक अंडे का द्रव्यमान जो है 65 ग्राम है, तो 24 अंडे का द्रव्यमान कितना होगा, गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे, कर लीजिए गुणा। 65 में 24 का नहीं आ रहा है गुणा, तो यहाँ करिए ना मल्टीप्लाई, 24 में ऐसे गुणा करिए। 5 चौक को 20, 4 छक 24, 24 और 2 26, यहाँ पे 5 दूना 10 1 11, 6 दूना 12 1 13, यहाँ पे 0 6 1 7 3 2 5, यहाँ पे ये 1570 आ रहा है, कुछ गलत हुआ है क्या? गुणा फिर से कर लेते हैं, 5 चौक को 20, 6 चौक को 24 2 26, 5 दूना 10, यहाँ पे गलत हो गया, 5 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 6 दूना 12 1 13, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा किए तो आ गया 1560, यहाँ पे ग्राम आया है। क्या आया है? ग्राम। किसी ऑप्शन में है 1560? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, किसी में है यहाँ पे? चलिए, तो अब इसको बदलना होगा आपको जो है, तो जैसे 1 किलो में कोई चीज कितनी होती है, 1000 होती है, तो इसमें से 1000 निकाल लीजिए आप जो है, तो 1 केजी निकल जाएगा भाई, 1 केजी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको केजी में बदलना है। अच्छा हाँ, सबको देखिए, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे भी केजी, यहाँ पे ग्राम है, तो 1000 का भाग दे लीजिएगा आप लोग। कितने का भाग दे लेंगे? 1000 का भाग दे लेंगे, तो 1.56 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। 1000 का भाग दे लेंगे। अब जो है भाग क्यों दिए हैं भाई? है ये ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे लेंगे यहाँ पे। चलिए, चौथा प्रश्न हो गया। ये देखिएगा आपके पास पांचवा प्रश्न है, और इसको कैसे लगाएंगे हम लोग? इसको कैसे लगाएंगे? पांचवा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न देख करके घबराइएगा मत, परेशान मत होइए, सब प्रश्न आप लगाएंगे, सब लगा लेंगे आप, बस एक हफ्ता क्लास से जुड़े रहिए आप। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया। इतने को इन्होंने नौकरी स्टार्ट किया था, और 13/3/2023 को इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, तो उसको नौकरी में कितनी अवधि थी? तो हमेशा क्या करेंगे ना, बड़े वाले में से कम को घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है 2023-3, तो सबसे बड़ा वर्ष होता है, तो वर्ष को पहले लिखिए, भले ही ऐसे लिखा गया है, तो 2023 को पहले लिखिएगा। क्यों? वर्ष ज्यादा पहले होता है, फिर महीना आता है, फिर उसके बाद ये डेट आती है, उसके बाद ये इतने पे इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है, और यहाँ पे इन्होंने नौकरी प्रारंभ, तो घटा लीजिएगा, तो 1992 यहाँ पे लिखिए, 1992, फिर यहाँ पे 01, यहाँ पे 13। चलिए, घटाना आता होगा आप लोगों को? हाँ सर। तो 11 में से 3 जा 8, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, तो 18 आया है कहीं पे, 18 दिन, तो यहाँ पे 19 दिन आया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 19 दिन आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से चालाकी करना ऑप्शन में, देखना है। अब दो ऑप्शन में से कौन से होंगे, घटा लीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए 18 दूसरा महीना है, तो देखिए यहाँ पे 18 है, दूसरा मास भी है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा क्या जरूरत है करने की इतना चालाकी, स्मार्ट तरीके से आंसर आपको देना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका पांचवा प्रश्न था, और ये रहा आपके पास छठवां प्रश्न, और ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है, ये छठवां है आपका, कि एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री के हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं, इसका जो सम होता है वो 180 होता है, तीनों कोणों का। 1 2 3, तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब एंगल एक प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल टू होता है 180। इसमें से दो को कोण दिए हैं सर, ये 50 है, ये 30 है, रख लीजिए, ये 50 और ये 30। हमसे तीसरा पूछ रहा है यहाँ पे, तो एंगल थर्ड बराबर 180 हो जाएगा। बताइए 50 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस एंगल थर्ड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब बताइए 80 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 80, तो घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है, हाँ सर यहाँ दिया, बहुत सस्ता सरल आसान क्वेश्चन था मार्केट का। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन अब तक हम कर लिए लगाने वाले 2024 पेपर के। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पेडागोगी को बाद में देखा जाएगा कल की क्लास में। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछ दिया था, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे थोड़ा सा देखा जाए। देखिए ये प्रश्न,
ये प्रश्न था आपका, ये एक प्रश्न पूछा गया था। यदि x रेशियो y बराबर p रेशियो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शंस आपके दिए गए हैं और फिर इसमें से ए बी करके ऑप्शन आपको बनाया है। देखिए बहुत सस्ता सरल आज क्वेश्चन है। देखिए x रेशियो y दिया है तो एक चीज आप समझिए, जैसे x रेशियो y दिया है बराबर p रेशियो q है, तो ये रेशियो का मतलब है अपान में लिख सकते हैं, भागे का चिन्ह होता है, तो ये होगा ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इसके जगह मैं 2/3 ले रहा हूँ, मान लीजिए इसकी जगह x की जगह मैं अपने मन से 2 ले रहा हूँ, y की जगह 3 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बराबर मैं इसको 4/6 लिख लूं अपने मन से। आप कहेंगे सर 4/6 क्यों लिखे हैं आप? तो जब x और y जो है, जो x का मान है वही p का मान है, क्यों? क्योंकि आपस में बराबर है, जो y का मान है वही q का मान है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो x का मान है 2 है, तो p का मान कितना रखे हैं, 4 यहाँ पे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसको भी कैंसिल करेंगे 4/6 को, तो ये भी 2/3 ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 4/6 है, ये 4/6 नहीं है, ये 2/3 ही है। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इसको अपने मन से रख लेंगे। आप कहेंगे सर आप ये रखें, हम लोग क्या रखेंगे अपने मन से? कुछ भी रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे एक बटा अगर यहाँ पे आप 1/5 रख रहे हैं तो उधर रख लीजिए आप 1/5 रख लीजिए, या 2/10 रख लीजिए। 2 गुना गुड़ा कर लीजिए आप जो है, 1 का 2 में गुड़ा करिए, 5 गुना 10, जैसे 2 का 2 में गुड़ा किए, 3 का 2 में गुड़ा किए, तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है। जैसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे पहले ये दिया गया है तो चेक करिए, x प्लस वाई। तो देखिए x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो 3 और 2 5, 3 और 2 कितना होगा 5। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 लिख लेंगे इसकी जगह। यहाँ रेशियो तो रेशियो लगा लीजिए, y की जगह क्या रख सकते हैं 3, 3 रख लीजिए। यहाँ बराबर है तो बराबर रख लीजिए। p प्लस q, तो p कितना है, p और q, तो 4 और 6 10 हो जाएगा। और इसके बाद रेशियो, तो रेशियो लगा लीजिए q, q का मान कितना भाई है, q का मान यहाँ पे 6 है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं भाई, ये x का मान है, ये y का मान है, ये p का मान है, ये q का मान है। अब यहाँ पे q का मान कितना रख सकते हैं, q का मान यहाँ पे 6 रख सकते हैं। तो इसको काट दीजिए, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 5:3, 5:3 आया। इसका मतलब ये सही हो सकता है आपका, ठीक है, ये सही हो सकता है आपका। और हाँ, इसके बाद इसको भी चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, उसी तरीके से इसको चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। इस तरह से जब आप इसको चेक करेंगे तो ये सही नहीं होगा आपका, ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका जो है सही नहीं होगा। तो इस तरह से ए बी और सी ये तीनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। चलिए चेक करके बता दे रहे हैं। जैसे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई मतलब 2 और 3, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, मतलब यहाँ पे 5 रखेंगे आप। और यहाँ पे रेशियो रखेंगे, x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 2, y का मान कितना रखेंगे 3, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा p में से q को घटाएंगे तो p का मान 4, q में का मान 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। और इसके बाद रेशियो रखेंगे, तो रेशियो यहाँ पे लगा लेंगे p और q जोड़ लीजिए, 6 और 10 हो जाएगा। तो देखिए आ गया 5:-1, इधर आ गया -1:5, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 5 पहले आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें -1 आ रहा है। इसका मतलब आपका ये जो है, यही वाला आपका जो है कि ए बी सी ये सही है, ये गलत है। किस ऑप्शन में आपका, यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, बाकी चीजें कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इशू है, लाइट का इशू है, ठीक है, बाकी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है हम कल की क्लास में प्रॉपरली लाएंगे, ठीक है। कोशिश किए थे कि पूरा क्वेश्चन करा दें, इसके आगे क्वेश्चन हम कल कराते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा आप लोग, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर एक सेट का हम आपको कराएंगे, देखिएगा। यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि इन्वर्टर भी बैठ गया है और क्लास प्रॉपरली चल नहीं पा रही, लाइट भी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल डेली आप लोग 11 बजे क्लास मैथ सिटी पेपर फर्स्ट के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।